रोग से खून जहाँ तक नहीं पहुँचता है तो वो खून ग्रस्त हो जाता है। क्या नाम है आपका? रेणु पाल। आपका जी? मेरा सुनील पाल है। क्या तकलीफ रहती थी रेणु जी आपको? डायबिटीज और साइनस की एलर्जी थी ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो जब और से क्या महीने से दवाई खा रहे हो यहाँ से? 3 महीने हो गए। 3 महीने है। तो शुगर की क्या पोजीशन है? शुगर तो अच्छी है। शुगर तो कंट्रोल आ रही है ना? कंट्रोल। पहले से कुछ बेटर है कि हम फील कर रहे हैं उस चीज को। अच्छा, शुगर कितने दिन आपको, शुगर की दवाई हमारी कितने दिन से छोड़ रखी है आपने? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए ना? तो शुगर चेक कराई, कैसी आई? वो 173 के नियर अबाउट है जो आपने बताया कि 173। 173 खाना खाने के बाद ना? खाना खाने के बाद। अब तो मीठा भी खा लेती हो ना तुम? नहीं अभी अच्छा हाँ जी अच्छा, खा लेती हो? हाँ जी खा लेते हैं। अच्छा, क्या खाती है? चीनी खा लेती हो? क्या खाती है? नहीं चीनी नहीं खाती, चीनी खाने का शौक अच्छा, नहीं है। वैसे मीठा खा हाँ लेती जी। हो? चलो ठीक है। और क्या लाभ नजर आए इनको? नेल्स पे तेल वेल लगाते हो आप? हाँ जी हाँ लगाते बच्चे हैं। भी लगाते हैं हमारे तो हाँ जी? बच्चे भी लगाते हैं। कितने साल के हैं? एक तो 8 साल की बेटी है और और एक एक 5 5 साल साल की। की है। वो भी लगाते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं वो? वो यही कहते हैं कि आपका वो चैनल वगैरह में आपका देखते हैं कि वो प्रोग्राम, तो उसके थ्रू भी थोड़ा सा वो हो रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं तो उनको हमें मेरे को बेसिकली इतना वो नहीं था। वो बच्चे खुद कहते हैं कि पापा आप भी लगाओ, अच्छा। कि हल्दी में दूध डाल के पियो, इससे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब क्या मिलेगा बेशक उनको पता नहीं, लेकिन ये आपके चैनल में देखते हैं तो बड़ी लड़की थोड़ा सा और वो लेती है इंटरेस्ट इस चीज के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। देख चलो के ये आपको आराम मिल गया ना शुगर में जी? अच्छा, बहुत अच्छा। दर्द वर्द तो नहीं ना शरीर में कहीं पर भी? नहीं दर्द तो बस पैरों में रहता है। थोड़ा रहता है या कम रहता है? वो कभी कभी हो जाता है, कभी ठीक रहता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। यानी शुगर ठीक है आपकी, है ना? हाँ जी। अच्छा, देख लो दोस्तों, आपने सुन लिया इनका क्या कहना था। ये डायबिटीज़ का मैं कहता हूँ कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, बस एक सही उपचार कराने की ज़रूरत है। जो हम बताते हैं, एक करेला 3-4 टमाटर का जूस, उसमें पान के पत्ते डाल लें, आम के पत्ते डाल लें, अमरूद के पत्ते डाल लें, पीपल के पत्ते डाल लें, और इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और नेल्स पे मैं कह रहा हूँ सरसों का तेल लगाएं सोमवार से शनिवार तक। ये तो आपके राहु केतु शनि का बहुत ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों। जो आप में अंदर गरीबी आ रही है, मतलब हालत बुरी होती जा रही है, तो कितना इफेक्ट पड़ जाएगा आपके सामने था। बच्चे भी लगा रहे हैं, इनको लगाते हैं। और फिर मैं कहता हूँ ये डायबिटीज़ का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, बस हम अपनी गलती के कारण डायबिटीज़ बढ़ा देते हैं। और रात को दूध में हल्दी और लहसन डाल कर पियो। लहसन क्या करता है? नसों को खोलता है। और एक पोथी का जो लहसन, जो आप कहते हैं, पेशेंट कहते हैं दिखा रहे नहीं, देखो ये मैं दिखा देता हूँ, ये एक पोथी लहसन होता है, कश्मीरी लहसन। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देता है। इसकी एक ही कली पूरी दूध में, ये एक कली दूध में डाल लो और इसका दूध पियो। ये नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है आपका उसको दूर करने में मदद करता है। ये जो लहसुन है, ये जैसे सन होता है, सन की तरह आपको चमकाएगा बहुत ही। तो ये जो बीमारियां हैं, जो डायबिटीज आपकी कंट्रोल नहीं आ रही है, एक करेला 3-4 टमाटर का जूस और गेहूं का, चने का, जौ का और जवार का, इस आटे की रोटी बना कर खाएं, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक दूसरे पेशेंट से मिलाता हूं जो वैदिक उपचार का इलाज करा, उसका खुद क्या कहना है, एक बार सुने उससे भी एक बार। आपका आशा गर्ग, कहाँ रहते हो आशा जी? तिलक नगर। ये शुगर की दवाई कब से चल रही है आपकी हमारे यहाँ? मैं 3 महीने का ही है। 3 महीने। अब शुगर की क्या पोजीशन है? बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है, दवाई छोड़ दी अब शुगर हाँ की जी भी? हाँ जी। कभी कभी खाते हो तो दवाई? कभी जब भी नहीं खाती हूँ तो मैं बिल्कुल छोड़ रखी है। मतलब बिल्कुल ठीक होगी ना? हाँ। ताकत कितनी बड़ी उससे? ताकत तो आई है। ताकत आई है ना? हाँ। अच्छा, और किसकी दवाई ले कर जाते हो हमारे यहाँ से? पैरों के दर्द की, सांस फूलने की। अच्छा, उसमें भी आराम है? हाँ जी। और किसकी, घर में किसकी दवाई चल रही है? लड़की की? नहीं बहू की है। बहू की? क्या हाँ। तकलीफ थी उनको? उसको पीसीडीओ की बीमारी थी, हाँ, वो PCOD, ठीक, हाँ हाँ। 1 महीने की दवाई से उसकी ठीक हो गई है। अच्छा और अब उसका मोटापे की लेनी है मुझे। अच्छा, मोटापे की ले लिया। चलो अच्छा, वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे आम लोगों को? नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर इंसान करना चाहे तो बहुत ही अच्छा है, और महंगा भी नहीं है इतना, तो
एलोपैथिक में भी हो जाता है खर्चा। चलो बहुत अच्छा। दोस्तों अब आपके सामने थी ये लेडीज, 3 महीने हमारी डायबिटीज़ की दवाई ली जो हमारे डॉक्टरों से शुगर के लिए, इनका अपना निजी मत था। दोस्तों मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। और जब आपने और दूसरी भी दवाइयां कम करनी है अपने डॉक्टर की सलाह से ही कम करें। देखो ये कोई चमत्कार नहीं हुआ, 3 महीने खाकर अब 2-3 महीने से खा भी नहीं रहा, डायबिटीज़ इनकी कंट्रोल आ रही है। अगर आपने डायबिटीज़ पर कंट्रोल करना है, इससे निजात पानी है आपने दोस्तों, तो आप जैसे सही इलाज करोगे तो इफेक्ट आ जाएगा और दूसरे चक्करों में पड़े रहोगे तो कोई भी दवाई गलत नहीं होती। एलोपैथी भी अच्छी है, होम्योपैथी भी अच्छी है, आयुर्वेदिक भी अच्छी है, योग भी अच्छा है, प्राकृतिक चिकित्सा भी अच्छी है। जो आपको सूट कर जाए वो सबसे अच्छा है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ जो कश्मीरी लहसुन है, ये कश्मीरी लहसुन तो कमाल कर देता है दोस्तों। दूध में रात को 1 ही पोथी आप डाल कर या 2 पोथी डाल कर आप पिए, ये पोथी बोलते हैं इसे, तो ये लहसुन छोटा बड़ा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कश्मीरी लहसुन है, आप जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले, नहीं तो हमारे यहाँ भी फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा, क्योंकि हमने शुद्ध लहसुन मंगवाया कश्मीर से, क्योंकि बहुत से पेशेंटों को मिलता नहीं था, वो कहते थे जी मिलता नहीं है, बड़ी परेशानी है। तो इसकी 1 ही पोथी दूध में आप डाल कर दें। जिनके नसों में दर्द रहता है, हालत बुरी रहती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, अब ये क्या कर रही थी, दर्द में कितना आराम है। और पीसीओडी थी इनकी बहू का, वो 1-2 बिना दवाई खाई देख लो आराम पड़ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ही लें, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। एक और पेशेंट से आप जल्दी मिलवा देता हूँ, कहते हैं कि नहीं ये तो वैसे ही हो गया। तीसरा भी पेशेंट क्या करे, एक बार सुनिए आप इनकी भी। क्या नाम है जी आपका? राम कुमार। कहाँ रहते हो राम कुमार जी? सोनीपत में। सोनीपत में। क्या तकलीफ थी आपको? मेरा शुगर थी जो है। कितने साल से थी शुगर? 2 साल से। शुगर कितनी रहती थी आपकी? 200-250 के आसपास। अच्छा, हमारी दवाई कितने दिन से खा रहे हो भैया? वैदिक उपचार की दवाई 3 महीने से। क्या फर्क पड़ा 3 महीने में अंदर? अब शुगर जो है नॉर्मल आ गई है। नॉर्मल आ गई ना बिल्कुल? हाँ जी। अच्छा यार, शरीर में ताकत बढ़ी? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में, क्या कहोगे आम आदमी के लिए जो शुगर से परेशान है आप? ये तो बहुत अच्छा उपचार है, ये हाँ जी, बहुत अच्छा उपचार है ये तो। चलो बहुत अच्छा। दोस्तों अब आपने इनका भी सुन लिया, 250-300 रहती थी दवाई खाते खाते भी, एलोपैथी अपनी दवाई खा रहे थे, दवाई कोई भी बुरी नहीं होती। ये अपना इनका निजी मत था दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। और मैं कहता हूँ डायबिटीज़ का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होता, बस आपने सही उपचार करने की ज़रूरत है। देखो वैदिक उपचार से 3 महीने से इलाज करा रहे हैं, अब डायबिटीज़ कंट्रोल ही आ रही है और ताकत बढ़ी। सबसे बड़ी बात है ताकत बढ़नी चाहिए। दवाइयों में क्या होता है, ताकत की जब तक आपको दवाई नहीं मिलेगी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आएगी, आपको पैरों में हाथों में दर्द जो बन रहा है उसमें आराम नहीं पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ लहसुन का जरूर दूध पिए, दूध में हल्दी और लहसुन डालकर रात को जरूर पिए। और 1 पोथी लहसुन मिल जाए तो वेल एंड गुड है ना, तो दूसरा भी डाल सकते हैं। ये 1 पोथी लहसुन बहुत ही ज़बरदस्त है, ये दिखा देता हूँ मैं डिब्बा। ये हमने मंगवाया है कश्मीर से, शुद्ध कश्मीर से, और वो भी एक बहुत ही बेस्ट मतलब जो लहसुन होता है वो मंगाया। इसमें भी अलग अलग रेट होते हैं, कई टाइप का होता है ये भी। और ये एकदम बिल्कुल शुद्ध लहसुन है, एकदम 1-1 पीस छांट के वो डाला। और ये देखो ये काला काला भी लग रहा है, और इस पर ये भी देखो, ये एकदम मैं कह रहा हूँ लहसुन हो तो कश्मीरी हो, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि वहाँ इतनी सर्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा लहसुन वहीं होता है बहुत ज़बरदस्त। जो आपके शरीर में दर्द चलता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, बीपी हाई रहता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा लाभ देगा। रात को दूध में 1 पोथी डालकर आप पिए, उसमें हल्दी भी डाल लें, बहुत ही ज़बरदस्त आपको इफेक्ट डालेगा। एक और पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ डायबिटीज़ का, ये क्या कह रहा है एक बार सुनिए इससे भी। क्या नाम आपका? किरण, कहाँ रहते हो किरण जी? आदर्श नगर। क्या तकलीफ थी आपको? शुगर थी। शुगर कितनी रहती थी आपकी? 400। 400 और 495 ना? हाँ जी। खाना खाने के बाद 495? हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ से कितने दिन से दवाई ले रहे हो वैदिक उपचार 1 से? हफ्ते से। तो कितनी होगी अब शुगर? आज मेरे खाने से पहले 171 आई है। 171, मतलब इतनी आराम पड़ गया ना जी? हाँ जी। शरीर में ताकत भी बढ़ी कुछ? हाँ जी थोड़ी। अच्छा, और कौन ले रहा घर से आपकी दवाई? मेरे हस्बैंड ले रहे हैं, मेरी जेठानी ले रही हैं। उनको कितना आराम पड़ा? उनको भी काफ़ी आराम है। शुगर है उनको भी? हाँ जी। अच्छा, हस्बैंड आप? नहीं। अच्छा, आए नहीं क्या हस्बैंड? हाँ जी वो आई नहीं, उनको काम कर रही है।
जेठानी आप ही हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष अग्रवाल। संतोष अग्रवाल। कितना आराम पड़े आपको जी? तो काफी आराम है। अच्छा, तो आपकी कितनी रहती थी पहले शुगर? मेरी 500 550। अच्छा, इतनी रहती थी? कितने साल से थी शुगर आपको? मेरे को तो 10-12 साल हो गए। अच्छा, अब आराम पड़ गया ना जी? हाँ जी, काफी आराम है और ताकत भी थोड़ी सी आई है। ताकत आई है? हाँ जी। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? चलो आप। मैं तो ये कहती हूँ कि वैदिक उपचार सबको ही करना चाहिए। ये नुकसान भी नहीं देती और हेल्थ भी बनाती है। चलो, बहुत अच्छा। आप क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में? मैं भी यही कहूँगी कि सबको यही इलाज करना चाहिए कि काफ़ी आराम आया है मेरे को। देख लो दोस्तों, खुद भी खा रही थी, जेठानी भी खा रही थी, देवरानी भी खा रही थी, हस्बैंड भी खा रहे थे। यही पेशेंट का अपना निजी मत था। दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और मैं कह रहा हूँ, डायबिटीज़ का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। 10 साल से शुगर थी, 500 550 तक पहुंच जाती थी, दवाइयाँ खा रही थी, ताकत भी खत्म हो गई थी। अब आपके सामने कह रही थी, ताकत भी आई, एनर्जी भी आई। ये जो वैदिक उपचार, हम तो देखो दवाई एकदम शुद्ध बनाते हैं। हमने डॉक्टरों को कह रखा है एक से एक बढ़िया इस्तेमाल करें, और चीज़ एकदम बढ़िया करोगे तो देखो लाभ होना ना होना एक परमात्मा के हाथ में है। हमने अपना काम करना है, एकदम शुद्ध आपको दवाइयाँ देनी है। तो दोस्तों, आपको भी अगर डायबिटीज़ जैसा रोग है तो ये जो नंबर नीचे दिया है, इस पर फ़ोन करके आप सलाह ले सकते हैं। और एक पेशेंट का फ़ोन भी आया है, मैं पढ़ देता हूँ। रिया मोहित है, इन्होंने वेट लॉस किया था तो हेयर फॉल हो गई। हेयर का क्या जाए, जो हेयर फॉल होने लग जाते हैं समय पर, जो होने लग जाते हैं, ये बड़ा नुकसान होता है। तो इसमें मुल्तानी मिट्टी का सिर पर आप लेप लगाओ और मुल्तानी मिट्टी से सिर धो। ये साबुन वाबुन केमिकल इस तक का इस्तेमाल ना करें। और गाजर, टमाटर, चुकंदर का आप जूस पिए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो हेयर फॉल अगर होता जा रहा है या वेट आपका लॉस कर लिया है तो वैदिक उपचार हमारे डॉक्टरों से एक बार और ज़रूर सलाह लें। और मैं फिर दिखा देता हूँ, ये जो कश्मीरी लहसुन है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। रात को दूध में 1 ही पोथी डालकर ये पिए, आपको बहुत अच्छा लाभ। ये नसों को खोलने में आपकी मदद करेगा। जो आपकी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा चली जाती है, एनर्जी नहीं आती, आप खुद देखोगे, क्योंकि नसें खुलेंगी तो ताकत आएगी। जब तक आपकी नसें ही ब्लॉक रहेंगी, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रहेगा तो आराम नहीं पड़ा। एक और पेशेंट से आपको मिलवाना चाहता हूं मैं, एक बार सुनिए इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मिनीनो डिसूजा। कहाँ रहते हो सर? माइम, मुंबई से। क्या तकलीफ थी आपको? कोलेस्ट्रॉल का बहुत और डायबिटीज का भी। अच्छा, डायबिटीज तो बहुत बड़ी रहती थी आपकी। अब कितने महीने से दवाई खा रहे हो वैदिक उपचार की? 3 महीने से। अब क्या पोजीशन है आपकी? फिर नॉर्मल पे आ गया। अब नॉर्मल आ गया ना बिल्कुल ही? अब तो रिपोर्ट ले आए हो, बिल्कुल ही ओके हो गई है ना? बराबर इधर। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है अब तो बिल्कुल ही। ताकत कितनी बड़ी है शरीर में? ताकत बहुत आ गई अभी। ताकत बहुत आ गया ना जी? अच्छा, अब आपकी दुआ है, आपने जो बता दिया, ये आपका विश्वास है। थैंक यू। दोस्तों, अब आपने सुन लिया इनका। इनकी भी डायबिटीज़ कितनी बड़ी रहती थी, दवाइयाँ खा रहे थे, ताकत थी नहीं, अब ताकत बढ़ी। तो हमारा मेन मकसद ये है, आप भ्रम में ना रहें दोस्तों, एक सही इलाज कराएं। आप तो पैसे तो और भी ख़राब कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक बार यहाँ पे भी खराब नहीं जाएंगे दोस्तों, लाभ ज़रूर मिलेगा। बस 2-3 महीने आपने करने की ज़रूरत है। हो सकता है फिर आपने दवाइयाँ बहुत कम खानी पड़े। फिर ये जो हम करेले, टमाटर का जूस बताते, यही इफेक्ट डाल देगा। और टमाटर में तो क्या है कि कईयों को लगता है कि पथरी ना हो जाए। दोस्तों, जूस से पथरी नहीं होती, उसके जो बीज होते हैं उससे पथरी होती है। जब आप जूस ही निकाल लोगे तो नुकसान नहीं करता और किडनी को फिल्टर करता है, किडनी को साफ करता है। और डायलिसिस जैसी नौबत ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि पहली स्टेज पर। और जो हम आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, आप अपनी यूरिन की शुगर आज चेक करा लें और 3 महीने बाद करा लें। आपकी अगर यूरिन में शुगर आ रही है, 3 महीने बाद आप देखोगे, खुद रिपोर्ट बोलेगी क्या कह रहे हैं, और फिर आप भी बताओगे, हम आपकी भी बाइट लेंगे। और हमारा जो सेंटर है वो अब हर रोज़ खुलता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, हमारे डॉक्टर वहाँ अवेलेबल होते हैं। जो भी आपने सलाह लेनी है आप ले सकते हैं। दोस्तों, हो सकेगा तो एक और पेशेंट से आप मैं मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इनका भी क्या कहना है एक बार सुनिए ज़रा इनसे, ये सुनिए एक बार। क्या नाम है जी आपका? नीलम। कहाँ रहते हो? भिवानी में। आपका क्या नाम है सर? भारत भिवानी में। आपकी वाइफ ही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, शुगर की कब से दवाई खा रही है?
ये जब से लेके गए हैं। मतलब ये 5 महीने हो गए ना इसके हिसाब से तो। हाँ जी, हाँ 5 महीने हो गए ना हमारी दवाई खाते। हाँ जी, फिर इंग्लिश दवाई खा रहे हो कोई? इंग्लिश अब 1 महीने हो गया मेरे। अब शुगर अब तो नॉर्मल आ रही है, कैसी आ रही है अब? अब तो ठीक आई है डॉक्टर साहब। ठीक आ रही है ना लगातार? हाँ जी। चलो अब आराम है ना आपको शुगर में तो बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वेट भी कम कितना हो गया। वेट कितना कम हुआ आपका? 5.5 किलो। हाँ वेट भी ज्यादा था ना आपका तो। हाँ जी, हाँ जी, 5.5 5 किलो वेट कम हुआ 5 महीने। 5.5 किलो। दोस्तों देख लो, ये भिवानी से पेशेंट आता है, इनका अपना निजी मत था, इतने साल से डायबिटीज़ थी, कमज़ोर हो गई थी, अब आपके सामने है। दोस्तों मैं कहता हूँ ये डायबिटीज़ का कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, बस आपने सही चिकित्सा लेने की ज़रूरत है। एक तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आभामंडल की ये क्रिया करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सांस भरते जो हम रोज़ बताते हैं ये करें, और यूट्यूब चैनल हमारा इसको सब्सक्राइब कर ले, और रोज़ हमारा लाइव रहता है सुबह 11:30 बजे, तो आप हमारे साथ 11:30 बजे लाइव में भी जुड़े और अपने पूरे कमेंट्स लिखें। आपको कोई रोग है तो उसके बारे में पूछें और जानें। हम कोशिश करेंगे आपको बिना दवाई के भी आराम पड़े, क्योंकि हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा बताते हैं। तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पूरी टीम है, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं और अपने रोग के बारे में जान सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।